ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ देंगे, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ अलविदा कह देंगे। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। किसने कह दिया? ਤੁਸੀਂ नहीं किया है गल? मैंने नहीं कहा। एक भी गांव में अगर मैं हार गया सियासत से इस्तीफा दूंगा। तो आप क्या चाहते हो मैं यहाँ ऐलान करता कि मैं गाँव में हार रहा हूँ? ये पॉलिटिक्स है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। अगर मुस्तफा इंसल्ट नहीं करता, मुस्तफा ऐसे काम कराता है लोगों को। पंजाब पिंडा चो एक वर्कर लेके आओ जो कहे कि मुस्तफा ने उसको जलील किया, एक लेके आओ। एक ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। बताऊं? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। एलिगेशन नहीं, एलिगेशन तो होता है हवा में लगाना, ये सारे शहर को पता है। मेरे पास सबूत है, मैं इसको दोहराऊंगा। ये दावा कर रहा हूं मैं पब्लिकली, 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा। एक आदमी ला दो जो ये कहते मलेरकोटला उसने एक पैसा लिया है। जिला बना है, ये छोटे काम है। ये आपको रोड मैप दिखाई नहीं दिया, एक सोच हमारी दिखाई नहीं दी। 25 ठीक साल। है, पिछे तुसी जो करे आए हुण की करोगे? एक है इधर अकाली दल की कार्यकर्ता, लीडर कहती है अपने आप को, कहती जेली है। उसको यही नहीं पता कि जेली का क्या मजा है। हमने तो बहुत सारे काम करवाए जो सीएम नहीं चाहता था। सीएम पंजाब नहीं चाहता था जिला बने। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਤੁਸੀਂ 1000 250 ਤੋਂ 1000 ਦੀ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। मेरे खिलाफ कोई गया अदालत में? 19 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜੋ ਜੀ। सुन लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं। मीडिया को बहुत गलतफहमी है ये। किसी पूरे पंजाब चन्नी के नारे लग रहे, किसी चन्नी के नारे नहीं लग रहे। ये सब लोग जो है ना, उनकी नाराजगी राजा वड़िंग से है। मुझे किसी चैनल ने पूछा 2 महीने पहले कि राजा वड़िंग में कमी क्या है। मैंने कहा उसकी अकल की कमी है। अकल नहीं है उसमें। मेरा माली 18 घंटे काम करता है, उसे कांग्रेस का प्रधान बना दो। इनको एक ट्यूब दे दो जो काम आती है जलने के। मैं काम करता जाऊंगा और उनकी जलन होती जाएगी, वो लगाते जाएंगे। जमीलों का एक काम बता दो, एक इतना सा काम बता दो निकल। ये 50,000 करके करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका जमीलुर रहमान। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਲੁਰ रहमान ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ। करोड़ों। तो हर किसी से ये बंदा मंथली ले रहा है। एक प्राइवेट डॉक्टर ने आके बताया मुझे, प्राइवेट डॉक्टर कहता जी मैं सर 1 लाख रुपए दे रहा हूँ महीने। तू किस लिए दे रहा भाई? तेरी कौन सा पोस्टिंग है? कहते सर एमएलए की ताकत बड़ी होती है। मुझे तो समझ नहीं आता एमएलए की, मैंने तो कभी देखी नहीं। इतना बड़ा चोर मैंने एमएलए नहीं देखा कोई। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਗੀਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਚੈਨਲ ਵਕਤ ਦੇ ਬੋਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? चढ़दी कला च। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ? मैं मिक्स बोलूंगा। ਅੱਛਾ, ਮਿਕਸ ਬੋਲੋ। पंजाबी, हिंदुस्तानी, पंजाबी, हिंदी। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ Mix, ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਹਿਣਗੇ। पंजाबी च बोल सकते ਜੀ। हो। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। आप मलेरकोटले की बात कर रहे हो या पंजाब की? ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। मैं मलेरकोटले की बात पहले करता हूँ और वही लागू होती है स्टेट में भी, बिल्कुल वही देश में भी। ये वो जमाना नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बिल्कुल। रानी के पेट से राजा नहीं निकलता। अब राजा पेटी से निकलता है, ईवीएम से निकलता है। अच्छा। तो ये लोगों की एक बहुत गलत कंसेप्ट है। ये सोच ही एक मिथ है कि जी अब रजिया थी, अब रजिया की बेटी आ जाएगी। रजिया की बेटी कैसे आ जाएगी? वोट तो लोगों ने देने हैं।
पार्टी भी कोई ये नहीं, पर नेशनल वोट पार्टी वाली लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਲਈ ਤਾਂ है। एक बात सुनिए जरा, वो तो दौड़ लगी हुई है ना, वो सुन तो लीजिए पहले, ये एक नेशनल पार्टी है, हम्म इसमें टिकट देने की भी एक प्रक्रिया है, इसमें जो ओहदे दिए जाते हैं खासतौर से जिले के प्रधान बनाए गए हैं उसकी भी एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। जी तो ये निशात अगर आज जिले की प्रधान है इसलिए नहीं है कि रजिया या मुस्तफा की बेटी है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली है, ऑब्जर्वर्स आए, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने एसेस किया है, तब ये प्रधान बनी है। अब निशात का टिकट तय तो नहीं है ना, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦਾ ਟਿਕਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਜੰਪ ਦਾ ਗਨ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਸਟ ਕੰਪਲੀਟ। मैं पहले पूरा जी जी करो कंटिन्यू। ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो रीजनल पार्टीज हैं, सुखबीर सिंह बादल, अखिलेश यादव, चौटाला, ममता बनर्जी, उनके यहाँ उनकी जेब से टिकट निकलते हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी की जेब से टिकट नहीं निकलता है। जब इलेक्शन आएगा तो हर कोई अप्लाई करने का हर एक को हक होगा। उसके बाद हमारी पार्टी में तो पैसे से नहीं बिकता, कम से कम दूसरी पार्टियां बेचती होंगी, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस में पैसे से टिकट नहीं मिलता है। फिर ये कहना कि जी अब रजिया थी 25 साल, अब उनकी बेटी आ गई, अगर ये मेरिट पे फिट आती है, पार्टी इन्होंने चुनती है, टिकट देंदी है इन्होंने, तो फिर तुहाडे भी जाएगी, लोगों दे भी जाएगी। फिर लोगों ने फैसला करना है कि ये इस काबिल है कि नहीं है। इतनी बात ठीक है कि जो एक रजिया की बेटी होने के नाते इन्हें एक इनिशियल एडवांटेज है, बस वो इनिशियल एडवांटेज वहीं खत्म हो जाता है। हो सकता है इनकी जान पहचान उसकी वजह से हो दिल्ली में, लेकिन आज का जो राहुल गांधी है ना, आज की जो कांग्रेस पार्टी है, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। अब ये एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है जो राहुल गांधी ने शुरू किया है संगठन सृजन के तहत। अब ये राजा वड़िंग को भी नहीं पता कि कौन मॉनिटर कर रहा है दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटीज की परफॉर्मेंस, ये जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को भी नहीं पता है। ये एआईसीसी की एक टीम है, उस टीम ने निशात की परफॉर्मेंस को एसेस किया और इसको नंबर 1 डिक्लेयर किया, बेस्ट परफॉर्मिंग डीसीसी प्रेसिडेंट। तो इसमें इसलिए नहीं है बेस्ट परफॉर्मिंग डिक्लेयर की परफॉर्मेंस देखी उस टीम ने, ग्राउंड लेवल ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀशियन ਦੇ ਵਿੱਚ इन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी देखी। आपने पिछले 25 साल से मैं यहाँ हूँ, मैंने तो कभी जिले के प्रधान को काम करते नहीं देखा। हमने भी एक प्रधान बना के रखा 5 साल तक, उसका नाम नहीं जानते थे हमारे वर्कर्स। जब ऑब्जर्वर आए अभी 3-4-6 महीने पहले, उन्होंने सवाल किया रजिया से और मेरे से सवाल किया कि आपका प्रधान कैसा प्रधान है, कि जितने लोग आ रहे हैं कांग्रेस वर्कर आ रहे हैं उनको मैं पूछता हूँ जिले का प्रधान कौन है, उनको नाम भी नहीं पता था। तो अब डेली परफॉर्मेंस आपकी मॉनिटर होती है दिल्ली से, और जब वहाँ से पर्ची आई, लिफाफा बंद होके आया, बाई चांस उस दिन मीटिंग चल रही थी पीसीसी में, बघेल जी भी वहाँ मौजूद थे, राजा वड़िंग ने तो होना ही था। तो जब उनके ऑफिस से लेके आया कि जी ये उनकी वेबसाइट से निकला है, इसे खोल लीजिए, खोला गया तो निशात अख्तर नंबर 1 पे। तो हो सकता हो जो डिक्लेयर कर रहे थे उनको भी ये बात बहुत अच्छी ना लगी हो, पर जो इस चीज़ को इवन राजा वड़िंग इनको कह चुका है, ठीक है, इनको राजा वड़िंग कह चुका है अब से 6 महीने पहले कि मैं सारे जिले के प्रधानों को बिठा के आपकी मिसाल दूंगा, आप इतना अच्छा काम करते हो। आज शायद वो ये ना कहे। नहीं, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ लीडरशिप ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं है। मैं कब तारीफ कर रहा हूँ राजा वड़िंग की? आप मेरे मुंह में क्यों शब्द नहीं, डाल रहे हो? मैं शब्द नहीं डाल रहा आपके मुंह में, आप बोल रहे हो अभी, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि राजा वड़िंग ने कहा, तो राजा वड़िंग अभी प्रधान है पार्टी के पंजाब लेवल पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना उसकी प्रधानगी में काम करने के लिए आपकी बेटी को? देखिए मेरी बेटी को तो जिसको राहुल गांधी प्रधान बनाएगा उसके साथ खुशी खुशी से काम करेगी, क्योंकि हम डिसिप्लिन के पाबंद लोग हैं, और जो हमारी राय है रजिया की है या निशात की भी है, वो कमरे के अंदर बैठ के पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनको राय देगी कि राजा वड़िंग मुनासिब है कि नहीं है। लेकिन पब्लिक तौर पे राजा प्रधान है, अगर राहुल गांधी उसको प्रधान रखता है, आगे भी रखता है, तो हम राजा वड़िंग के खिलाफ नहीं बोलेंगे हम।
ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, नहीं बोलेंगे। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। आप मुझे इसमें शामिल ਨਹੀਂ, ਆਪਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਆਣਾ ਰਾਜਾ ਅਲੱਗ ਬਾਤ। ਵੜਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। मेरा सहमत होना ना होना कोई वैल्यू नहीं रखता, चूंकि मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं मेरी जो आवाज़ है वो फिल्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, पार्टी का फिल्टर। लेकिन निशात को, रजिया को फिल्टर की ज़रूरत है। ये पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद है। मैं तो आज़ाद पंछी हूँ। ਪਰ ਮਰੇਲਕੋਟਲੇ ਦੀ ਰਾਜਾ ਸਿਆਸਤ ਵੜਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਕਮ ਮੁਸਤਫੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋਂ ਰਜ਼ੀਆ ਜਾਂ ਰਜ਼ੀਆ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ वो ਸਕਦੇ। हमारा अंदरूनी मामला है, ਹੂੰ। लेकिन पार्टी से मैं पाबंद ਨਹੀਂ, नहीं। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਪ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਐਲਏ ਲਾਗੂ। ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ पार्टी बीच ਕਰੋਗੇ। में लागू नहीं कर रहा हाँ भाई। जरा पार्टी फैसला करेगी। राहुल गांधी, राजा वड़िंग में इतनी समझ नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि राजा वड़िंग जितना मेहनती कोई प्रधान पंजाब में नहीं आया। ठीक है। 4.5 साल हो गए, 4.25 साल। मैं 40 साल से कांग्रेस को देख रहा हूँ, बहुत प्रधान देखे मैंने, इतना मेहनती कोई आदमी नहीं है। जो उसका ड्यू है उसको मिलना चाहिए। लेकिन मेरा मानना यह है, खाली मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता, अकल भी होनी चाहिए ना। मुझे किसी चैनल ने पूछा 2 महीने पहले कि राजा वड़िंग में कमी क्या है। मैंने कहा उसमें एक कमी है। कहते क्या कमी? मैंने कहा उसकी अकल की कमी है। अकल नहीं है उसमें, और अकल ना होने से बाकी सारी कमी है उसमें। अगर भाग दौड़ करने से, मेहनत करने से ही प्रधान बनना है, तो मेरा माली 18 घंटे काम करता है, उसे कांग्रेस का प्रधान बना दो यार। मेहनत तो जरूरी है, लेकिन उसके लीडरशिप की क्वालिटीज होती है, उसका एक ऑरा होता है, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसमें अकल होती है। अभी रैली हुई मलेरकोटले में, पता क्यों वहां पे शोर शराबा हुआ 10 मिनट के लिए? बिल्कुल। वो कोई चन्नी के नारे नहीं लग रहे थे वहां। अगर किसी को गलत फहमी है ना, मीडिया को बहुत गलत फहमी है ये कि पूरे पंजाब चन्नी के नारे लग रहे, किसी चन्नी के नारे नहीं लग रहे। ये सब लोग जो है ना, उनकी नाराजगी राजा वड़िंग से है। चन्नी के, कोई चन्नी के हक में नहीं, कोई प्रताप के हक में नहीं, कोई राणा गुरजीत के हक में नहीं। राजे तो बिना जाने की देकर किसी होर को प्रधान बना, ये उनकी डिमांड है कि आप राजा वड़िंग के अलावा जिसे मर्जी ले आए। अब ये पार्टी ने फैसला लेना, वो लेके आते हैं कि नहीं लेके आते। मुझे लगता है वो जरूर नजरसानी करेंगे। अगर वो नहीं भी करते तो बाकी का मुझे नहीं पता। मेरा परिवार तो कांग्रेस पार्टी के साथ चलेगा। अब उसकी मैं इमेच्योरिटी की बात बताता हूँ जी। रैली हुई, ठीक ठाक चल रही थी, उसने स्टेज पे बैठे हुए इशारा किया, राजा वड़िंग ने जस्सी खंगूड़ा को, आप स्टेज पे आ जाओ। जबकि राजा वड़िंग से पहले बात कर चुके थे सुबह ही कि देखिए स्टेज पे स्टेट लेवल के लीडर्स होंगे, कोई लोकल नहीं होगा। जस्सी खंगूड़ा ने चढ़ने की कोशिश की, वहाँ पे जो कांग्रेस वर्कर्स थे उन्होंने उसकी मुखालफत की, वो कॉमोशन हुआ, शोर शराबा हुआ 10 मिनट के लिए। तो अगर वो प्रधान में उसमें अकल होती, वही काम करता, फिर नौबती आई उसे खुद नीचे आना। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਗਏ। मैं तो जस्सी खंगूड़ा को ऊपर लेके गया, मैं तो ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ ਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ। मैं तो उस वक्त नहीं, मैंने तो पहले फैसला कर लिया था कि लोकल कोई भी, जस्सी खंगूड़ा छोड़िए, जस्सी खंगूड़ा 3 में न 13 में, किसकी बात कर रहे हो आप? पंजाब में अगर एक भी कैंडिडेट ना बचे तो जस्सी खंगूड़ा को टिकट नहीं मिलने वाला यहाँ से, चूंकि वो डिस्क्वालीफाइड है। चलो छोड़ दो, वो डिस्क्वालीफाइड छाड़ दो ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜੇ ਨੂੰ। 6 लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं अमरगढ़ में, सबके लिए फैसला था कि स्टेज पे कोई नहीं होगा। ਆਪਾਂ ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਹਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਛੱਡੀ। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। किसने कह दिया आपको? ठीक है, हार जीत तो इलेक्शन ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। गलत बयानी नहीं, हार जीत इलेक्शन का हिस्सा है। राहुल गांधी आज इस देश का सबसे बड़ा लीडर होने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है, वो इलेक्शन हारे हैं ना।
इंदिरा गांधी से तो कोई बड़ा लीडर नहीं हुआ है ना, बिल्कुल वो भी इलेक्शन आ रही है, बिल्कुल हारते हैं। प्रकाश सिंह बादल भी आ रहे हैं, तो मुस्तफा ये बयान कैसे दे देगा कि अगर रजिया सुल्तान ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ? मैंने नहीं कहा, मैं जो शहर के जलसों में कहता हूँ, ਅੱਜ ਰਿਕਾर्डेड है ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ। आप बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए। मैं जो शहर के जलसों में कहता होता था, गांव के में नहीं, मैं जलसे में शहर के कहता होता था कि जमीलुर रहमान 56 गांव में किसी एक गांव में हरा के दिखा दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो आप क्या चाहते हो मैं यहाँ ऐलान करता कि मैं गांव में हार रहा हूँ? ये पॉलिटिक्स है, ये एक परसेप्शन बनाना पड़ता है आपको। गांव में मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैं शहर के लोगों का मुझे पता था कि शहर के लोग किस ट्रेजेक्टरी पे चल रहे थे, ये मैंने कहा। ये बहुत सारे पॉलिटिकल बयान देने पड़ते हैं, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਰਜ਼ੀਆ ਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਲਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਕਰਦੇ ਹੋ? मेरी बात सुनिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम है। आज भी हर वर्कर के जो कांग्रेस का वर्कर है उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि अगर मिले तो मुस्तफा को मिले। अगर मुस्तफा इंसल्ट नहीं करता, मुस्तफा ऐसे काम कराता है लोगों के। पूरे पंजाब में बड़े से बड़े ओहदे वाला भी, बड़े से बड़ा सियासतदान भी उस स्पीड से काम नहीं करा सकता है जिस स्पीड से मुस्तफा करा लेता है। मेरा पूरे हिंदुस्तान में एक नेटवर्क है। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ? आज अभी 5 मिनट पहले कोई आया, एक जो टॉप स्टेट के लेवल के काम था, अभी 5 मिनट पहले आया, उसके ट्रांसफर था। 3 मिनट में मैंने उसको कहा, मैंने रिक्वेस्ट की, भाई ये एक गुजारिश है, कहते आप हुक्म करें, 2 काम करूंगा मैं आपका। मैं अपने आप को कहता हूँ मैं डॉलर हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं उस दूसरे देशों में भी चलता हूँ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरा कांग्रेस का एक भी वर्कर वो कहता है मुस्तफा से मिलना है, मुस्तफा से मिलना है। मैं अब कहता हूँ आप निशात से मिलो, आप रजिया से मिलो, लेकिन उन्हें पता है कि काम उनका तभी होएगा जब मुस्तफा से मिलेंगे वो। ये आपकी जुबान है, जिनके नाम लिए है ना आपने। मेरा एक वसूल है, मैं वसूलों पे कम्प्रोमाइज नहीं करता। किसका नाम लिया आपने? ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। दरबारा सिंह कोई बंदा है? वो बंदा है दरबारा सिंह? ਕਿਉਂ दरबारा सिंह, ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ वो ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। दरबारा सिंह हमारा मुलाजम था, वो इसलिए बंदा नहीं है। एक आपको शेर सुनाता हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। जी। ना शऊर दोस्ती है, ना सलीका दुश्मनी का, तुझे लोग नाम दे रहे हैं यूं ही आदमी का। उसको अगर सलीका होता ना, जिस घर का नमक खाया उसने 25 साल, जिसके दिल में स्टंट मेरे डलवाए हुए हैं, भाई को भाई नहीं देता आज 5 रुपए, उसके दिल का इलाज भी मैं उठाता था, खर्चा मैं उठाता था, लेकिन मैं उसके झूठ से परेशान रहता था। आज से नहीं 25 साल से उसके झूठ से मैं परेशान रहता। ਕਿਹੜੇ ਝੂਠ? मैं नेशनल चैनल से डील किया हुआ, पहले सुन लें आप। मैं सुन रहा ਤੁਸੀਂ आप ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ आप ਦੱਸਿਓ सुन ना। लीजिए जरा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता, जी। ये मेरे डीएनए में है। दरबारा सिंह A to Z झूठ बोलता है। दरबारा सिंह का सबसे बड़ा मुखालिफ पता कौन था? जसपाल, सबसे बड़ा मुखालिफ। मेरे घर में पिछले 5 साल से मैं बना रहा हूँ लोगों को। 7 गांव में कुछ ऐसे लोग थे, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे कि दरबारा सिंह ने बहुत जलील किया हमें। जिस दिन दरबारा सिंह गया, वो लोग बड़े हुम हुमा के पहुंचे मेरी रैली में। जसपाल और दरबार सिंह आज इकट्ठे हुए फिरते हैं। एक वो लड़की है सीमा, बहुत अच्छी वर्कर रही है हमारी उसकी बस्ती में। दरबारा सिंह हमेशा उसके खिलाफ बोलता था। पता क्या कहता था? इसका किरदार ठीक नहीं सर, इसको मत बुलाया करेगा। मैं कहता था यार मैंने जाती जिंदगी में नहीं झांकना किसी की, अच्छी वर्कर है, आज वो उसके साथ घूम रहा है, ये किरदार है दरबारा सिंह का। एक बंदा जिसने हमारे ऊपर 302 की एफआईआर दर्ज कराई है, पिटबुल, उसको साथ लेके वो पुलिस को मिल रहे हैं मेरे खिलाफ। आप उस दरबारा सिंह का जिक्र कर रहे हैं। मेरा वसूल है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। एक पेटी में अगर सेब है ना, कहावत सुनी है, एक सेब खराब हो जाए, रोटन एक एप्पल हो जाए, बाकियां भी खराब कर तो बाकी खराब होते हैं ना। तो जो खराब सेब है ना, मैं उन्हें निकाल के फेंकता हूँ। आप सुनिए जरा, आप एक वर्कर लेके आए, 56 गाँव है,
56 पिंडा चो एक वर्कर लेके आओ जो कहे कि मुस्तफा ने उसको जलील किया था, एक लेके आओ, एक दो नहीं, 56 पिंडा च पूरे शहर में 90,000 वोट है, लेके आओ एक वर्कर, एक आम आदमी। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ मैं ਕਿਹਾ ਸੀਮਾ चोरों को ਤੁਹਾਡੀ निकालता ਵਰਕਰ हूं, ਰਹੀ ਆ। चोरों को निकालता हूँ, निकालता रहूंगा। ਨਹੀਂ ਸੀਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੀਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਚੰਗੀ ਵਰਕਰ ਸੀ, हाँ बहुत अच्छी ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਰਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। बताता हूँ, सीमा से पूछो जाके। मैंने यहाँ बुलाया, निशात भी बैठी हुई थी, मेरी बेटी और तारिक बैठा हुआ था, अलग बुला के मैंने उसे समझाया कि सीमा तेरी पूरी फैमिली, तेरा दामाद, तेरी लड़की, तेरे लड़के थाने में जा चुके, मेरे पास आते हैं, तुम्हारी बिरादरी के लोग आते हैं, आप थोड़ा एहतियात रखो जी। आप थोड़ा एहतियात रखिए जी। आपने किससे आपके संबंध है, ताल्लुकात है, आपकी जाती जिंदगी है, तो आप इस लड़के को मलेकोटला हाउस मत लेके आया करें। इसको ढिल्लो को क्यों ना लेके आया करें कि उसका जो मोहल्ले के मुसलमान हैं सारे मेरे से नाराज हैं, नाराज थे। वो कहते थे जी ये जो हरकतें कर रहा है, अपनी बीवी पे ज्यादती करता है और मलेकोटला हाउस के नाम से करता है कि मलेकोटला हाउस मेरे साथ है जी। तो आप उसको साथ लेके बताया करो। मैंने बहुत प्यार से समझाया उसे, आप मलेकोटला हाउस की मेंबर रही है, रहेंगी, ये समझा के भेजा। फिर वो ढिल्लो को बुलाया मैंने, उसको मैंने सख्ती से कहा आज के बाद मलेकोटला हाउस में तुम्हें नहीं देखना चाहता, मुझे नहीं परवाह, ढिल्लो के मेरे साथ होने से उसकी बीवी का वोट नहीं मिलना था मुझे, अब ढिल्लो की बीवी का भी वोट मिलेगा मुझे, उसके मोहल्ले का भी वोट मिलेगा। और आपको पता है उस बटिंडिया बस्ती में कभी नहीं आ रहे हम 25 साल में। इस बार पता क्या हुआ है, हमें एजेंट नहीं मिला, वहाँ बूथ एजेंट नहीं मिला एमसी के इलेक्शन में। ਉਹ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, सीमा की वजह से, सीमा ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। चूंकि उसकी बिरादरी के लोग, आप बताएं किस कहाँ रहते हैं, आपसे दौड़ रहते हो ना, बिल्कुल। आपके मोहल्ले में अगर ऐसी हरकतें होंगी, आपके मोहल्ले में होगी, कोई लड़की खुलेआम किसी के साथ घूमेगी तो आप क्या करेगा मोहल्ला? मोहल्ला उसे प्यार करेगा कि नाराज होगा? बाइकाट करूंगा सारा। यही सीमा के साथ हुआ। इसके बावजूद भी मैंने देखते हुए हमारी बहुत अच्छी वर्क, ये एलिगेशन ने ਤੁਹਾਡੇ, एलिगेशन नहीं, मैं इसको दोहराऊंगा, 10 जगह दोहराऊंगा मैं। एलिगेशन का क्या मतलब होता है? ये सच है, मेरे पास सबूत है। एलिगेशन तो होता है हवा में लगाना, ये सारे शहर को पता है, 24 घंटे दोनों साथ घूमते घूमे, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके परिवार को प्रॉब्लम है, उसके बस्ती को प्रॉब्लम है। ये इस तरफ मत लेके जाए इंटरव्यू, क्या है मेरे लिए उनका कोई वजूद नहीं है। अगर फिर भी कोई गलत है, इस 25 साल की एक होता है ब्रांडिंग, परसेप्शन बना देते हैं ना, एक परसेप्शन बनाया कि मुस्तफा हिंदुओं के खिलाफ है। बिल्कुल। जाओ शहर में, 25 साल थोड़े तो नहीं होते, बहुत होते हैं। 25 साल बहुत होते हैं ना। एक हिंदू को लेके आओ मलेकोट लेके, जिसके साथ मुस्तफा ने दुर्व्यवहार किया, एक लेके आओ। जो ये डेवलपमेंट के काम हुए मलेकोटले में, बीएड कॉलेज लेके आए सरकारी, 4 बीएड कॉलेज है सरकारी पंजाब में, पूरे पंजाब में 4 हैं, 3 बाहर और 1 मैं लेके आया। उसमें हिंदू पढ़ते हैं कि मुसलमान? मुसलमान का एक बच्चा है उनमें, हिंदुओं को विकास का फायदा नहीं हो रहा है क्या? जिला बना है, आप समझदार हो, प्रॉपर्टी के रेट कहाँ से कहाँ चले गए, मलेकोटले का नाम दुनिया में हो गया है, तो सिर्फ मुसलमानों को फायदा मिल रहा है क्या? ये जो इतनी बड़ी बड़ी सड़कें लेके आया मैं बठिंडे से उठा के रजिया, इस पे सिर्फ मुसलमान चलता है क्या, खाली सिख चलता है? वो कहते हैं ना मुस्तफा सिखों की बहुत करता है। लेकिन नहीं उधर ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। दरबारा नहीं मैं मेरा सवाल लियो, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ सवाल लियो। दरबारा मेरे लिए इस दुनिया में वजूद में ही नहीं है। नहीं है ठीक है, पर मेरा सवाल लियो। आप मेरे से बात करें राहुल गांधी की, राजा वड़िंग की, नहीं भूपेश बघेल, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਵਰਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਬਾਰਾ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, क्यों नहीं महसूस होईਆਂ? ये ठीक है, ये आपका सवाल जायज़ है, चूंकि मैं नौकरी में था, मैं टाइम नहीं दे सकता था इतना, और रजिया का इतना पैशन नहीं था पॉलिटिक्स।
उसका डेवलपमेंट की तरफ ओरिएंटेशन था कि डेवलपमेंट के काम वो चंडीगढ़ बैठ के करती रहे। इन पे इतना ध्यान नहीं दे चुके, खास तौर से 5 साल में तो मैं आया ही नहीं यहाँ, मैं कुछ और कामों में लगा रहा। मैं हक की लड़ाई लड़ता हूँ, मेरा हक दबाया गया था, मैं 5 साल अपने हक की लड़ाई लड़ता हूँ। ਜੈਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 100% सारी पावरें थी, जिसका उसने मिसयूज किया। लोग मेरे से नाराज हुए। एक गांव में गया, मैं जसपाल लेके गया फरीदपुर खुर्द, पूछो जसपाल को, जो जलालत मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी है वहाँ पे कि जी दरबार सिंह ने, मैडम ने इतने लाख रुपए दिए, मुझे फिक्र याद नहीं, और दरबार सिंह सारे खा गया। ਪੈਸੇ ਕੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ? मैडम ने डेवलपमेंट के दिए, डेवलपमेंट के गवर्नमेंट मनी थी, पार्क बनाना था, कुछ इक्विपमेंट खरीदना था। जसपाल भी बैठा हुआ था वहाँ। पर गवर्नमेंट ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ। दरबारा सिंह ने फोर्स किया कि इस आदमी से खरीदने हैं जिथों ज्यादा कमीशन मिले, जहां पे से उसको कहते वो सारा पैसा खा गया, वो घटिया सामान दिया। मैं तो बर्दाश्त किया, मैं इलेक्शन में कुछ कहा ही नहीं मैंने। मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन एक हर चीज़ की लिमिट होती ना, आपका पेशेंस रन आउट हो जाता। उस दिन क्या हुआ, क्यों गया हूँ, हतन में थे हम लोग। सबसे ज़्यादा तो दरबार सिंह कहता था ना कि जसपाल से बड़ा चोर नहीं कोई। मैं कहता था मैं कहाँ से लेके आऊँ साथ, मैं साथ कहाँ से, मैं खुद दूध का धुला हो सकता हूँ, मैं साथ कहाँ से ढूंढूं। उस दिन वहाँ पे हतन में हम लोग गए, तो मैंने उसको जाके कहा, दरबार सिंह तुम झूठ से बाज नहीं आते। कोई झूठ बोला था उसने। मैंने कहा मैं 25 साल से समझा, तुम झूठ से बाज नहीं आते। फंक्शन हुआ, बात खत्म होगी, मुझे तो पता ही नहीं। उसके बाद उसने इनको फ़ोन किया, जी मेरी तो बेइज्जती हो गई, सबके सामने कहा मैं झूठ बोलता हूँ। तो निशात ने उसे कहा आ जाओ तुम। मैं नहीं आता। मैंने अगले दिन इंतज़ार किया, अगले दिन नहीं आया, मैंने तीसरे दिन फायर कर दिया उसे। ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट है। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਰੱਖੋ, उसके बाद ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। आप पब्लिक की बात करो, मैंने लोगों के लिए क्या किया। ਬਿਲਕੁਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ सिंह क्या है, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਪਬਲਿਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਇਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। मेरी इंसल्ट? हाँ, ये ग्राउंड पे गल्ला हो गया। मेरी सुन लीजिए, कोई डरता नहीं वर्दी से। बहुत बड़ी गलतफहमी है। हिंदुस्तान आज़ाद है, आप डरा नहीं सकते। आज बड़ी से बड़ी वर्दी में भी सामने सवाल करेगा। लोग आपके काम से डरते हैं, कि आपकी पहुंच से डरते हैं, कि आप लोगों का कितना फायदा कर रहे हैं। मैं जितनी इज्जत मेरी पहले थी ना जी, अब उससे 10 गुना ज़्यादा इज्जत है, चूँकि उस वक्त मैं बंधा हुआ था। लोगों में मेल मिलाप नहीं था। मेरे सामने किसी ने आज तक जुर्रत नहीं की। मेरे सामने आज तक किसी ने जुर्रत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी रिस्पेक्ट इतनी है। ये आपको किसने कह दिया? ਰਿਸਪੈਕਟ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। नो, डरता तो कोई। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੰਢਾਇਆ। मैं जवाब दे चुका हूँ, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा जितना रिस्पेक्ट पहले था, आज भी उतनी ही रिस्पेक्ट है। मलेरकोटले में आज भी लोग, मलेरकोटले के लोग मुस्तफा से प्यार करते हैं। इन गांव के लोग भी मुझे पूछते हैं, लोग आपका इस बार मुकाबला किससे होगा? ले लो, ऑन रिकॉर्ड ले रहे हो आप मुझे। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। जीतोगे इस बार? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला सिर्फ एक है, निशाना मेरा, कि 25 साल के जितने रिकॉर्ड है, जिस मार्जिन से हम जीते, उन सबको सरपास करना। और इंशाल्लाह उसको सरपास करके दिखाएंगे। अगर कोई मेरा वर्कर नाराज होता है ना, इसके लिए जुर्रत चाहिए। ठीक है, मैं जाके उसको घर से मना के लेके आता हूँ। लेकिन अगर कोई चोर है, चोर की जरूरत नहीं है मुझे। एक मैं चुगली नहीं सुनता लोगों की। जो चुगली करते हैं, ये क्या क्या है कि इंती पिंती क्या है, ये हमारा महबूब है, स्पोक्स पर्सन है। उसके पीछे हाथ धो के पड़ा, मैसेज पे मैसेज भेजता रहता है मुझे ऑडियो। मैंने उसको लिखा एक लाइन, भाई मेरा टाइम वेस्ट मत कर। ये लाइन लिखी अभी भी रिकॉर्ड में है। कौन पे आओ पीछे हाथ धो के? ये इंती, ये लड़का इंती। ठीक है। और जिसके साथ उसका अपना एक वोट है, उसकी बीवी का भी नहीं होगा या होगा।
ये मैंने लिखा। ठीक ये है। तुम अपने काम से काम रखो यार, तुम्हें क्या लेना महबूब के पीछे तुम ऑडियो 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 भेजे, बस प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम। ठीक है। उन नाराज होके बैठ गया, इनकी है क्या यार। मैं आवाम का आदमी हूँ, मैं लोगों से प्यार करता हूँ, लोगों के काम करता हूँ। जो मैंने रिकॉर्ड काम कायम किया है ना, मैंने का मतलब है मलेकोटला हाउस ने, उस पर चैलेंज करो मुझे 70 साल में। मेरा ना पहले डर था ना आज डर है। लोगों के समाज मुझे दे पहले भी प्यार था लोगों का मुझसे, आज भी असली जरा। सियासत में कितने लोग होते हैं आपके साथ। सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर जो है आज के लिहाज से कौन रहा है? मोदी है। नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? बिल्कुल है। उसके जो मर्जी कारण है। अंधविश्वास रहा लोगों को, किसी और लीडर के अंधभक्त रहे, मोदी के रहे हैं ना, कोई भी कारण हो, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ लगा था। कितने वोट मिले उनको पता है? 38%। जो बाकी के वो 62% वो क्या करते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड नहीं, गाली देते हैं। तो हम एक आदमी इलेक्शन जीतता है, ज़्यादा से ज़्यादा 40, 45, 50% वोट लेता है ना, तो बाकी 50% क्या करेंगे? बाकी 50% तो गालियाँ देंगे ना। इनको तकलीफ भी मुस्तफा से है कि मुस्तफा जो है ना वो हर मन प्यारा है। अगर कोई अंधा है तो मैं उसकी आंखें बनवा दूंगा ताकि उसे दिखने लगे। अगर आंखें होते उसे दिखाई ना दे कि हरप्रीत बैठा, इधर ये भाई बैठे, मुस्तफा बैठा, मैं क्या करूंगा उसकी आंखों में? कुछ लोग यहाँ पे जो अंधे हैं, जो कहते हैं मलेकोटला हाउस ने क्या किया, मैं उनको क्या जवाब दूं? मुझे ये बताओ, मेरे सामने बैठ के आप बताओ, पिछले 75 साल में मलेकोटला हाउस के अलावा किसने क्या किया? एक गिना दो, एक काम बोलो। मैं मलेकोटला से सियासत छोड़ के चला जाऊंगा, एक काम बता दो। तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਿਣਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਛੱਡ अरे के? जिले छो, जिला तो बहुत बड़ा काम है। 200 साल लग जाते हैं लोगों को बनाने में। एजुकेशन सेक्टर में आ जाए, तालीम, पंजाब में 3 बीएड कॉलेज थे, चौथा कहाँ आया? मलेरकोटले में आया ना। ये छोटा नहीं है अचीवमेंट। बाकी दुकानें हैं, उर्दू अकेडमी 60 साल से मुसलमान कर रहे थे, उर्दू अकेडमी कौन लेके आया? कौन लेके आया? रजिया सुल्ताना। ठीक है। 2006 में। फिर 10 साल अकाली सरकार आ गई, उसमें कुछ काम इनकम्प्लीट था, एक ईंट नहीं लगी उसमें 10 साल में। जब 17 में रजिया सुल्ताना आई, 3 महीने में फिर उसके लिए 5 करोड़ रुपए लगा के उसकी मुकम्मल किया। ये एकेडमी में नहीं था। कितने शहर हैं पंजाब में जहां ऑलरेडी डिग्री कॉलेज हो, लड़कों लड़कियों का कोएड? रजिया सुल्ताना लड़कियों का कॉलेज लेके आई, डिग्री कॉलेज सरकारी। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। नहीं, डिग्री कॉलेज छोड़िए फर्ज, कितने फर्ज लोग पूरे करते हैं। लड़कियों का डिग्री कॉलेज कहाँ से लेके आई? ये पंडित कौर से रिक्वेस्ट करके कि आप बहुत कुछ ले सकते हो, ये मुझे दे दो। लड़कियों का डिग्री कॉलेज बनाया। ये जो एमएलए है ना, आज तक उसको उद्घाटन नहीं करवा सका डिग्री कॉलेज का। ये जो अभी भगवंत मान किया उद्घाटन कर, ये छोटा काम था ये। इसके लिए रजिया का खास लगाव था, इसमें पढ़ी है, मैट्रिक किया उसने यहाँ से। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। बीच में नहीं दिखना दे। उसने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जमीन ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम होता है। वहां से थाने को शिफ्ट कराया, थाने को दूसरे डिपार्टमेंट से जगह दिलवाई, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी। जमीलुर रहमान या कोई और रहमान 100 साल ये उनकी सोच, जहाँ इनकी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मेरी शुरू होती है। वो रजिया ने बनाया, इनको 4 साल लगे, 4.5 साल उसका रिबन काटने में, वो भी वहाँ जाके काटा है। और आगे आ जाइए, ये एजुकेशन सेक्टर के काम है। ये आप हेल्थ सेक्टर में आ जाए, मेडिकल कॉलेज करते थे मान साहब, ले आए, कोई बनाया पंजाब में? ये मोदी सरकार से लेके आई, ये हमारे असर रसूख हैं। सरकार बीजेपी की है, हमारे असर रसूख हैं, हर पार्टी में है। हम कांग्रेस में, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, सेंटर से लेके आई। मान साहब को तो पता नहीं था, आते ही कहते मलेकोटले को जरूरत नहीं है, इसको संगरूर शिफ्ट करते हैं।
अफसरों ने बताया साहब ये सेंटर के कोटे से है, ये सिर्फ मलेरकोटले में ही बन सकता है, इसलिए मलेरकोटले में रह गया। फिर पत्थर तो रजिया सुल्ताना का लगा है, ये तो बर्दाश्त नहीं जमील को, आप वालों को। ये जगह मुनासिब नहीं थी, दूसरी जगह लेके जाते हैं। 3 साल लगे दूसरी जगह ढूंढने में, 50 करोड़ की जगह ली। वो डाका मारा है वक्फ बोर्ड पे, डाका। दुनिया में देखा कहीं आपने कि जमीन सरकार के नाम और पैसा किसने दिया? वक्फ बोर्ड ने। इन पे केसेस दर्ज कराऊंगा, कांग्रेस की सरकार आएगी ना। यानी कि जड़ा 50 करोड़ रुपए की जो जमीन खरीदी, जमीन सरकार के नाम हुई। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾ आगे भी आ जाओ। एक और बात रहती है, बलबीर सिंह जो है, डॉक्टर बलबीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर, सेहत मंत्री, वो आए, बहुत सीना चौड़ा करके कह के गए 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर का जो पैसा था 60% वो आ चुका था। उन्होंने सोचा उससे काम शुरू करते हैं, काम टपा लेंगे, जब हमारा नंबर आएगा पड़ा रहेगा इनकम्प्लीट। जब चंडीगढ़ पहुंचे उनको कहा जनाब आप 1-2 अन्य नहीं निकाल सकते उसमें से, आपको पहले 40% शेयर अपना डालना पड़ेगा। बिल्कुल वहीं खड़ा है ना, ये छोटा काम नहीं, तकदीर बदल देगा आपकी भी। आप भी गरीब घर से हो, आम घर से हो, ये लोगों की तकदीर बदल देगा। लेकिन बदकिस्मती है, मुझे तकलीफ है कि 5 साल पीछे हट गए ये लोग, जो डीएमसी में जेब अपनी खाली करा के आते हैं ना, और चंडीगढ़ में 40s में, अब वो 5 साल और जेब खाली कराएंगे। इसको सिर्फ मलेरकोटला हाउस ही कंप्लीट करेगा। मैं तो आगे आइए, जो तो आंसर है मैं ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਲੈ लेना। कोई काम नहीं किया। आप देखिए यहाँ का सिविल हॉस्पिटल, 23 डॉक्टर थे जब हमारी सरकार थी, अब कितने? 6। हर केस रेफर होता है। उसमें कितने यूनिट हमने चालू किए हॉस्पिटल में? जो गवर्नमेंट का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज है उसमें कितना एक्सपेंशन किया हम लोगों ने। शहर में अकेला शहर है जहाँ बरसाती पानी की निकासी के लिए पूरे शहर में पाइप डले। आधा शहर रेलवे लाइन से परे सीवरेज सिस्टम नहीं था, सीवरेज सिस्टम दिया। 117 हल्के में दिखा दो एक हल्का जहाँ 18 फुट की चौड़ी सड़कें बनाई हो, रजिया ने बनाई है, HPWD मिनिस्टर। और जिला तो 1000 साल भी नहीं बना सकते थे। जिला यहाँ बना, तकलीफ लखनऊ में हुई थी कि नहीं हुई थी? बिल्कुल। इतना सा है। एक है इधर अकाली दल की कार्यकर्ता, लीडर कहती है अपने आप को, कहती जेली है, उसको यही नहीं पता कि जेली का क्या मजा है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये जेली क्यों बनाई गई है उसकी समझ में नहीं आएगी। ये बड़े बड़े लीडर हुए अबोहर में और बटाला में, जिला नहीं बना सके। रजिया ने वादा किया था, जिला बनाया है। ये सड़क सेंटर की है, सारा पैसा उनका है, उन्होंने मंजूर की, लेकिन इसकी रूटीन कहाँ से हो रही थी? बठिंडा से। हमारी किस्मत थी, सरकार बदल गई, रजिया PWD मिनिस्टर बन गई, वहां से रूटीन चेंज करके यहाँ ले आई। पहला ये है ही नहीं सी मलेरकोटले ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। नो, ये बठिंडा से गुजर के जानी थी अमृतसर। और वो अब ये जो अपने ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਰजिया ਨੇ करवाई? नहीं, बाकी के शहरों ने, इसको बठिंडा से गुजरना था, उसका रूटीन चेंज करके यहाँ से लेके आई। ठीक है। और सुनिए, अमृतसर से लेके कटरा तक 650 किलोमीटर है, बड़े बड़े शहर हैं। मलेरकोटला तो इतना सा शहर है, और फिर सिर्फ अकेला मलेरकोटला है 650 किलोमीटर पे, जहाँ पे 2 एंट्री और एग्जिट है, एक नाभा रोड पे, एक इस पे। ये छोटे काम है। मैं क्या उनका जवाब दूं अगर कोई कहता कुछ नहीं किया। ये जो आपकी लुधियाना रोड, मैं DAG लुधियाना था 2002 में, यहाँ आने में मुझे 2.25 घंटे लगते थे, आज 40 मिनट लगते हैं। ये किसने बनवाई? रजिया सुल्ताना ने। 2005 में यहाँ प्रताप बाजवा PWD मिनिस्टर आया था, उससे उद्घाटन करवाया था। ये यहाँ से नाभे तक जो रोड डबल की है, ये किसने की है? रजिया सुल्ताना ने। क्या क्या काम किया हूँ मैं? अब आप एक काम मुझे बताएं। ठीक है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। फिर क्या चाहिए आपको? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? नहीं, मैं मस्तुआने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, उसे मेडिकल कॉलेज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ शिफ्ट ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
क्योंकि मस्तूआ ने तो उसे मेडिकल कॉलेज का नींह पत्थर रखा। कंफ्यूज मत करो, मैं ये कह रहा हूँ जब भगवंत मान सरकार आई तो उन्होंने ऐलान किया, पब्लिकली ऐलान किया कि जो मलेरकोटले में उद्घाटन किया गया मेडिकल कॉलेज का, शेर मोहम्मद खान मेडिकल कॉलेज, मलेरकोटला छोटा शहर है, इसको जरूरत नहीं, हम इसे संगरूर शिफ्ट करेंगे। मस्तूआना का नहीं मुझे नाम पता कहाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्या ਜਿਹੜਾ ਮਸਤੂਆ ਨੇ मुझे मस्तूआने से क्या लेना देना, मैं अपने मेडिकल कॉलेज की बात नहीं हो सकता उन्होंने इसे नु शिफ्ट करके ਉਹਦਾ नींह पत्थर ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। हो सकता मुझे नहीं पता, उनको बता दिया गया कि ये सिर्फ यहाँ के लिए बना है। और ये पता कैसे बना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये सिर्फ जो ब्लॉक माइनॉरिटी मेजोरिटी का होगा, जहाँ पे माइनॉरिटी की मेजोरिटी होगी वहाँ देंगे। जो ब्लॉक मलेरकोटला था वहाँ माइनॉरिटी मुस्लिम्स की मेजोरिटी नहीं बन रही थी, पता क्या किया, रात रात में उसकी मेजोरिटी पैदा की हमने। कैसे की, जो ये गांव थे मुसलमानों के वो इधर शिफ्ट कराए इस ब्लॉक में 24 घंटे के अंदर, इसको मेजोरिटी ब्लॉक बनाया, ये मेडिकल कॉलेज बनाया यहाँ पे। ये ख्वाब भी नहीं देख सकते, ये कौन लोग हैं यहाँ, हर एक को आके अप्लाई करें, लेकिन ये तो एमसी का टिकट के भी क्वालिफाई नहीं करते। एक एमसी का टिकट ले आए, 33 टिकट थे, एक एमसी का, इनको बस का टिकट नहीं देगा कोई, ऑन मेरिट। राहुल गांधी की आपको पता है, कभी आपने मेरा फोटो देखा राहुल गांधी के साथ, कभी चुचुरापन देखा? यहाँ पे बहुत लोग राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाते फिरते हैं। राहुल गांधी अपनी माँ की भी नहीं सुनता मेरिट पे, वो मेरिट पे काम करने वाला आदमी है। अगर निषाद प्रधान है तो मेरिट पे है, अगर निषाद को टिकट मिलेगा तो मेरिट पे मिलेगा। और ये मेरे बाप का राइट नहीं है, बर्थ राइट नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि टिकट निषाद की जेब में है, क्योंकि कोई है ही नहीं मैदान में। सर्वे देखे आपने, जो पार्टी ने सर्वे कराए, 99.3% निषाद है अकेली और 0.7% बाकी सारे हैं। ये तो अप्लाई भी नहीं कर सकते। कौन है यहाँ पे ऑन मेरिट? भाई साहब ये काम करना पड़ता है, मैं क्यों बताऊँ, आप बताओ, आप तो डेली फिरते हो उस दौड़ में, ढूंढो, आप जाओ ढूंढो, चैलेंज दे रहा हूं आपको। मैं आपको 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, आप ढूंढो कि 25 साल में एक आदमी ढूंढ के लेके आओ कि जिससे एक नया पैसा लिया हो मलेरकोटला हाउस। जाओ, आपको तो ये काम है, गली गली फिरते हो, बड़ा दावा करते हो तुम। ये दावा कर रहा हूं मैं पब्लिकली, 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा, एक आदमी ला दो जो ये कहते मलेरकोटला हाउस ने एक पैसा लिया है। अगर किसी ने मेरी नोटिस में नहीं दरबार सिंह खा गया हो लेके, किसी ने 100 200 500 1000 रुपए, तो मैं नहीं कह सकता मलेरकोटला हाउस ने कर लिया, ये मेरा दावा है। नहीं, जे दरबारा सिंह ने खादे ने फिर वो मलेरकोटला हाउस दे ना ही लगणगे। नहीं, उनको पता था कि मलेरकोटला हाउस बहुत सख्त है। मेरे नोटिस में आया था, उसने एक अंगूठी ली थी, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ क्यों नहीं खाऊगा पैसे? हमारे नोटिस में जब आती है ना फिर हम एक्शन लेते हैं। मैं तो यहाँ नहीं रहता था, इलेक्शन के दरमियान मेरे आई, बहुत सख्ती की हमने, इनको पता है, मैंने उनके तार खींचे कि ऐसे ऐसे मेरे नोटिस में आई। ठीक है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। मैं रिटायर नहीं हूँ, मैं सुपर एनुएट हुआ हूँ, अब मेरे पास ज्यादा काम है। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ जो पंजाब ने हटाया। यहाँ पे एज ए पुलिस अफसर मैंने क्या काम किया उसका कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आप आज मुझे मलेरकोटले की सियासत, कांग्रेस की पॉलिटिक्स, उसके बारे में बात करें। नहीं, अतीत ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। जरा अगर एलिगेशन में कोई दम होता है ना, हमारे बहुत सारे पुलिस अफसरों के खिलाफ झूठे सच्चे केस बने, बने नहीं बने, बिल्कुल, बहुत सारे बेचारे जेलों में भी गए। मुस्तफा के खिलाफ क्यों नहीं बना कोई? केपीएस गैल ने तो बहुत कुछ किया ना, ਉਹਦੇ खिलाफ भी कोई केस नहीं बनया। बेचारा नहीं, उसने किया होगा, मेरे खिलाफ तो नहीं कुछ बना। मेरे खिलाफ कोई गया अदालत में या किसी ने आके कहा कि मुस्तफा ने किसी को एक्सटॉर्ट की मनी
ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਫੋਨ ਦਿਓ ਮੇਰਾ 19 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮਾਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। दर्शन सिंह मक्कड़ वालों ये स्टेटमेंट लगी है, तुसी भी पढ़ो जी। सुन लीजिए, मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वो जिस वारदात की बात कर रहे हैं ना, सिमरनजीत सिंह मान अपनी पूरी टीम लेके गए थे फिरोजपुर में। सिमरनजीत सिंह मान साहब तो बहुत, मैं समझता हूँ इंसाफ पसंद आदमी, उनकी सोच कुछ भी हो, उनकी सोच कुछ और है, आइडियोलॉजी कुछ और है, मेरी कुछ और है, उससे हम नहीं एग्री करते। पर वो ईमानदार अफसर रहा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। वो गए थे फिरोजपुर, पूरा मायना करके आए थे। उन्होंने क्यों नहीं बोला मुस्तफा के खिलाफ? ये गए थे, अगले ही दिन गए थे, उन्हें पता था मुस्तफा का कोई रोल नहीं इसमें। मैंने हमेशा ध्यानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। आप यहाँ पे इतने सिख क्यों वोट देते हैं हमें? सिख तो बड़ा प्यार करते हैं मुझे। यहाँ पे मुसलमानों से ज़्यादा सिखों के वोट मिलते हैं हमें गाँव में। जब 2012 में हम लोग इलेक्शन हारे तो भी गाँव ने हमें जिताया था। तो एलिगेशन तो जिस पे बिल्कुल यही सवाल मेरा भी जेकर ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? यही सवाल है ना। यही तो है ना, झूठ है ये झूठ है। ये तो आप कह रहे हो ना, लोगों की सुनी सुनाई कह रहे हैं आप। ये तो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, नॉनसेंस है। मैं ये काम ना कभी किया, ना मैंने अपने नीचे मातहतों को करने दिया। कोई जेन्युइन मुठभेड़ हुई है, उसमें पुलिस वाले भी मरे हैं, खाड़कू भी मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं। मैंने कभी अपने होते हुए अपने जिले में कभी हाथ बांध के किसी को नहीं मारने दिया, पकड़ के डिटेन करके किसी को नहीं मारने दिया। इन चीज़ों को छोड़ो, आप पॉलिटिकल बात करो जरा। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੇਲਕੋਟਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ रोड मैप आ मलेरकोटले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ? ये आपको रोड मैप दिखाई नहीं दिया? एक सोच हमारी दिखाई नहीं दी 25 ठीक साल है, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? आगे ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। आगे सुन लीजिए, एक जो सबसे बड़ी ये तो था विकास के फ्रंट पे, हेल्थ सेक्टर बता दिया, एजुकेशन सेक्टर बता दिया, सोशल वेलफेयर बता दिया। जिन लोगों की 250 पेंशन थी ना वक्फ बोर्ड की, 1,000 की है, मलेरकोटला हाउस ने की है, आज भी मिल रही है उन्हें। ये आम आदमी पार्टी सरकार की तरह नहीं, वो आज भी मिल रही है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1000 250 ਤੋਂ 1000 ਦੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ मलेरकोटला हाउस ने आ करता। यस यस, मलेरकोटला हाउस ने वक्फ बोर्ड हमारे पास था। और सुनिए, सोशल सिक्योरिटी मिनिस्टर रजिया थी, उसने कितनी पेंशनें लगाई यहाँ पे? पूरे पंजाब के किसी एक हलके में दिखा दो रेशियो जितनी यहाँ पे सोशल वेलफेयर पेंशन लगी हैं। ये नीले पीले कार्ड बने हैं, ये तो सवाल उठे असेंबली में कि सबसे ज़्यादा मलेरकोटले हल्के में कैसे बन गए? चूंकि हमने किसी का हक नहीं माना, चाहे वो अकाली दल का था चाहे किसी और पार्टी का था, इसलिए दिए हैं। हमने तो बहुत सारे काम करवाए जो सीएम नहीं चाहता था। सीएम पंजाब नहीं चाहता था जिला बने, हमने राहुल गांधी से बनवा लिया। सीएम पंजाब नहीं चाहता था मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन ये सुखबीर बादल की पार्टी तो है नहीं, ये राहुल गांधी की पार्टी है। हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर करा लिया। हमने तो बहुत सारी चीज़ें बीजेपी सरकार से ले ली है। और जाति काम, ये मैं क्यों कहता हूँ मैं डॉलर हूँ। एक बंदा, ये भोले का गांव कौन है? मदेवी, पूछो जाके। संतोष सिंह भोला है, उसका भाई था जर्नैल सिंह। वो आया एक बार, मुझे परेशान लग रहा, मैंने किस लिए परेशान हो जर्नैल सिंह? कहते जी मेरा मुंडा गया सी 1 साल पहले दुबई, हुण वो तो पता ही नहीं मर गया कि जिंदा की होया। मैंने की लगता तो कहता जी मैनू कुछ पता नहीं लगता। एक बार फोन आया, उसके बाद कट गया। एक ही मुंडा सी उसका। पूछो मदेवी जाके पूछो। आई सेड गिव मी 24 आवर्स, आई विल फाइंड आउट। अगर वो दुबई में हुआ, हो सकता हो जेल में हो। विदिन 24 आवर्स मैंने पता लगाया दुबई की जेल में। अगले 3 दिन में मैंने उसके जेल से निकलवा दिया। उसके बाद वो आया जर्नैल सिंह, कहते जी मेरी पिंड से इज्जत का सवाल है, मुंडा 1 साल तो बाहर गया हुआ, तो उससे 1 लाख रुपए दिलवा दो उधारे कहीं से, यहाँ के मैं मोड़ दूंगा। एक हमारा जानने वाला है यहाँ का, असलम, अभी भी है यहीं, दुबई से काम करता सी। मैं उसने क्या 1 लाख रुपए दे दे, इसमें इधर आके तो मिल जाएंगे। 1 लाख रुपए दे दिए। फायदा करो दूसरा। जो 1 हफ्ते से मुंडा वापस आ गया, पूछो जाके, बाद उसने वो 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। वो 1 लाख रुपए भी नहीं दिए। फिर उसके भाई ने
संतोष सिंह भोले ने दिए, पूछो जाके पिंड से। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ये एक एग्जांपल दिया मैंने। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ। अभी म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन थे, एक कैंडिडेट को हम लड़ाना चाहते थे, लंदन गई हुई थी, वो कहती मैं नहीं आ सकती, अभी चूंकि मेरी पोती का पासपोर्ट बनना है, वो पासपोर्ट बन नहीं पा रहा है और मैं तो इलेक्शन से पहले नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा पासपोर्ट कहाँ अप्लाई किया हुआ, लंदन ही अप्लाई करना था ना, वहीं पैदा हुई थी पोती। मैंने कहा मुझे डिटेल दो, मैं आपका पासपोर्ट बनवा दूंगा। मैंने 3 दिन में उसका पासपोर्ट बनवा दिया लंदन एम्बेसी से। इंडियन एम्बेसी जो लंदन में थी, ये मेरी रिसोर्सफुलनेस है। इनको कहो ना जो ये बोलते हैं, इनको एक एक ट्यूब दे दो जो काम आती है जलने के, मैं काम करता जाऊंगा और उनकी जलन होती जाएगी, वो लगाते जाए। ये इनकी तकलीफ है, चूंकि मेरा किसी मुहाज पे मुकाबला नहीं कर सकते, इनको तकलीफ है, मेरे जितनी ये ईमानदारी नहीं दिखा सकते। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। नहीं 10 पूछो आप। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰਨ। नहीं, मैं लोगों से कीमत नहीं मांग रहा। लोगों ने जब भी, आपको कैसे पता लगेगा ये सफेद कपड़ा है, जब पता लगेगा ना, जब उसके बराबर में एक स्याग आ जाएगा कपड़ा, काला रखोगे ना, बिल्कुल आपको कैसे पता लगेगा ऑक्सीजन ले रहे हैं हम। कोविड पीरियड में हुआ ना, जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो फिर पता लगा यार ये तो ऑक्सीजन भी है आम आदमी को, ये तो बड़ी जरूरी हवा में ऑक्सीजन भी है। तो जब भी हमें हराया तो हमारे मुकाबले में जो आए उनको इस लायक भी नहीं समझा, उनकी पार्टियों ने कि उनको टिकट दे, क्योंकि उनका मुकाबला करते कहाँ रजिया ने क्या किया था। यार एक काम तो बता दो इसका, जमीलू का एक काम बता दो, एक इतना सा काम बता दो, निक्का सा, इन्ना सा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕੱਲੇ ਜਮੀਲੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 10 लोग मरे थे डूब के, ये गया एमएलए नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ, ਬਿਲकुल नहर से डूब के, ये वादा करके अपनी जेबों में लाख रुपए दूंगा। गजर माजा जी भी करके आए, गजर माजा जी ने अगली बार भेज दिए। पूछो जाके, 1 साल हो गया, पूरा 1 साल जमीलू ने दिए। जमीलुर रहमान 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ 1 लाख रुपए देना। तेरे वर्गा एक यार दोस्त आया सी, 50,000 तो मैं ले लिए, 50,000 की और लोड है, प्लीज दे दो। ये 50,000 करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुका जमीलुर रहमान। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਨਕਵਾਲ ਦੀ। ਮਾਨਕਵਾਲ की ਮਾਨਕਵਾਲ ਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਜਾके ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ वहां पे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕਵਾਲ ਤੋਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ 10 ਜਾਣੇ ਮਰੇ, बिल्कुल यही कहता हूं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮੀਲੂ ਰਹਿਮਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗਿਆ। करोड़ों इसलिए कि मैं 1 लाख रुपए वायदा करके आया हूं, ਹੁਣ मैं देने पैने मेरे कोल है नहीं। ਜਿਹੜਾ भी मिलन आंदा 50,000 रुपए लेंदा। और ये लोग बहुत बेशरम है, ढीठ है। ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहते हैं कि सारी जिंदगी में मेरे पेट में एक हराम का टुकड़ा नहीं गया। बिल्कुल यार क्या जवाब दूं इनका मैं? जो ये कहता मेरे को उसने कुछ नहीं किया, मैं क्या जवाब दूं उनका? इनका जवाब दूं? मेरी बात सुनो, एक बार राजीव गांधी से पूछा था किसी ने कि फला आदमी ने आपको ये बयान दिया, आपके बारे में, आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसका राजीव गांधी का पता क्या जवाब था? कि हर भौंकने वाले को जवाब दूं मैं? तो मेरा और तुसी लोगों ने नहीं, लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, जो 4-5 कुत्ते भौंकते फिरते हैं, जो 4-5 फिरते हैं, मुझे उनका जवाब देना अच्छा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਰੋਡ ਬਣੇ, ਇੰਟਰਲੌਕ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮੀਲੂ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਅਦ? नहीं सुन लो मेरी बात, एक उसमें हम लोग हैं बहुत दूर के सोचने वाले। अगर हम वोटों की राजनीति करते ना, तो हमें लोगों ने सलाह दी कि ये जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है ना, स्टॉर्म वाटर पाइप जो डाले जा रहे थे, आप इनको रोक दो। आप शहर की सड़कें जो है ना, पैसा आया पड़ा था, उनको डलवा लो। हमने कहा नहीं, ये काम बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म है, ये पानी डलना चाहिए, ये पाइप डलने चाहिए। सीवरेज
सीवरेज नहीं, स्टॉर्म वाटर, बरसाती पानी जिससे ठीक है, बरसाती जिसमें पानी। शहर डूबता है। सीवरेज का तो अलग काम था, हम्म जिसमें डूबता है शहर। उस चक्कर में हम लगे रहे, टाइम इतना था नहीं, इलेक्शन आ गया, कुछ सड़कें ऐसे ही रह गई। फिर जल्दबाजी में जैसे जैसे आपको पता ही है, कुछ अच्छी बनी होंगी, कुछ नहीं बनी होंगी। जमीलुर रहमान तो एक पैसा भी नहीं लेके आया, जो हमारा पैसा था ना वही इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। जमीलुर ने तो कमीशन खाया उनका। जमीलू की तो बात ही मत करो, जमीलू का लेवल क्या है। नहीं मैं तो करता नहीं, तुसी ले आਉਂਦੇ हो। नहीं डॉक्टर मैं जमीलुर रहमान नहीं, इससे पिछले वालों की बात कर लो, बनाई होगी कोई नली गाली, कोई गली नाली बनाई होगी। अरे इस सोच के मालिक है। मैं रात दिन मलेकोटा हाउस ये सोचता है, रोड मैप सबसे पहला मेरा रोड मैप है सरकार बनते ही। मलेकोटा हाउस का एजेंडा है ये मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करेगा। जो 50 करोड़ रुपए का डाका मारा वक्फ बोर्ड पे, वो सरकार से वापस लेगा 50 करोड़ रुपए, वो वक्फ बोर्ड को देगा और इस कॉलेज का काम शुरू करेगा। अगर हमें दोबारा बीजेपी सरकार के पास जाना पड़ा, हमें दोबारा जाना पड़ा मोदी जी के पास, हम दोबारा जाएंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट लेके आते, क्यों नहीं लेके आएंगे हम कांग्रेस पार्टी में हैं तो क्या हुआ, मलेकोटे के लिए हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा ये है, चूंकि ये हमारे इस डियर टू आवर हार्ट, इससे गरीब लोगों का भला होगा। जो डीएमसी में जाते हैं ना, उनको वो नहीं जाना पड़ेगा। इसके आगे क्या करना, रात दिन इसी सोच में रहता हूँ। एजेंडा दूंगा आपको, इलेक्शन से पहले दूंगा। एक ब्लूप्रिंट लेके चलते हैं हम। बड़ा ये ओएस से पूछना जाके जरा, ओएस से एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। इसने कहा था जब हमने वायदा किया जिला बनाएंगे मेडिकल कॉलेज, कि अगर ये दो काम करते हैं हम सियासत छोड़ देंगे। उन्हें कहो जाओ सियासत से बाहर। एक वीडियो दूंगा आपको, डालूंगा अभी एक आध दिन में। ये बिल्कुल अनपढ़ बेवकूफ आदमी है ओवैस। ये कह रहा है कि इस्लाम में जो पार्टी से गद्दारी करे उसकी सजा फांसी है। ये डालूंगा वीडियो में अभी मौके आने पे। तो पूछो वैसे जाके कि फांसी खुद लगाएगा कि मैं लगाऊंगा आके। मुझे तो कानून इजाजत नहीं देता ओवैस को फांसी लगाऊं। उसका इस्लाम, मेरा इस्लाम तो ये नहीं कहता कि आप पार्टी से गद्दारी करो तो आपको फांसी लगेगी। उसका इस्लाम कहता है तो टम गए, लगाए फांसी, ले जाना वीडियो मेरे पास से। ये जाहिल आदमी है, अनपढ़। ऐसे नहीं, पार्टी बदलना अलग बात है। उसने अकाली दल में रहते हुए गद्दारी की। सुखबीर बादल ने उसको इंचार्ज बनाया इलेक्शन का 2022 में। इंचार्ज बना के गया कि टिकट या तो तू लड़ ले, नहीं तो मैं किसी और को लड़ाऊंगा। कहते आप किसी और को लड़ाओ, मैं पैसा भी खर्च करूंगा, मदद भी करूंगा। इसने गद्दारी की अकाली दल से। जितने इसके वर्कर शर्कर थे सारे चला दिए झाड़ू के साथ। अब उस गद्दारी की उसे कीमत मिली है। क्या कीमत है? वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन के बैठा है। अब वो पहले गद्दारी की, अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो अगर वो इस्लाम में यकीन रखता है, उसके इस्लाम के हिसाब से अगर फांसी लगनी चाहिए तो लगा ले फांसी। सियासी बंदा ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं तो करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ मैं ਕਰਦੇ तो करता हूँ, मैं तो करता। मैं ऐसा कोई गैर अखलाकी काम नहीं करता। जो चोर चक्के हैं, मुझे उन पर गुस्सा आता है। मैं उनको कहता हूँ यार यहाँ मत आना। लेकिन जो आम वर्कर है, अगर मैं कभी गुस्से भी हो जाऊँ ना। ठीक है। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। मेडिकल कॉलेज सबसे पहले काम शुरू होगा। ये गरीब लोगों की भलाई के लिए काम है। दूसरा, फिर जो ऑलरेडी हमारा, अब हॉस्पिटल का क्या हाल है? 6 डॉक्टर है। बिल्कुल। अब आप सुनिए जरा, आप टीबी वाले हैं, 25 साल वाले भी डॉक्टर मिलेंगे यहाँ। आप एक आदमी को ढूंढो किसी भी डिपार्टमेंट के, तहसील में, ब्लॉक में, पुलिस में, कि कोई बगाल लीम लेकर लाओ उसने। ढूंढो, एक ढूंढ दो, डॉक्टर हो कोई हो। आज की डेट में कोई डॉक्टर हो, कोई मास्टर हो, कोई तहसील हो, कोई कुछ भी हो, हर एक से मंथली लेते हैं। तो क्यों काम करेंगे यार लोगों का? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਲੈ ਲਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, पीछे चुके एमएलए बहुत बड़ा चोर है। जो अफसर पैसे देगा, मेरा तजुर्बा है। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ नहीं भाई होता। मैं पूरे पंजाब का ठेका नहीं लेना चाहता, पर जितना बड़ा चोर एमएलए हमारा है, और इसको मैं लोगों के सामने लेके आऊंगा।
वक्त आने दो, लोगों के सामने लेके आऊँगा मैं। जब मेरा तजुर्बा है एज ए पुलिस अफसर, जो एसएसपी थानेदार से पैसे लेता है, अगर वो 50,000 की बगाड़ डालता है थानेदार पे, तो थानेदार 5 लाख इकट्ठे करता है। साहब ने बगाड़ डाल दी, 10% उधर देता 10, उसको 50 लगे, उसको तो बहाना मिल गया ना। अगर कोई उस पर शिकायत पहुंचती है एसएसपी पे, जी वो जनाब वो पैसे इकट्ठे करा, एसएसपी पूछेगा उन्होंने, वो कहेगा जनाब तो तुझे ड्यूटी लाई थी, वही गल करता है। हर कोई तो पहुंचेगा नहीं एसएसपी को, तो हर किसी से ये बंदा मंथली ले रहा है। एक प्राइवेट डॉक्टर ने आके बताया मुझे, प्राइवेट डॉक्टर, कहता जी मैं सर 1 लाख रुपए दे रहा हूँ मैंने। तू किस लिए दे रहा भाई, तेरी कौन सा पोस्टिंग है? कहते सर एमएलए की ताकत बड़ी होती है, मुझे तो समझ नहीं आता एमएलए की, मैंने तो कभी देखी नहीं। वो तंग करेगा आके मुझे, फिर वो कहता मैं यहाँ पे 4 लेडी डॉक्टर लगवा दूंगा सरकारी अस्पताल में, तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तेरा लाइसेंस रद्द कर देंगे, तेरे आ कर देंगे। 100 बहाने हैं बिल्कुल तंग करने के। फिर आप ये बताओ, हमने कभी बदलाखोरी की राजनीति नहीं की। यहाँ पे जितने मैरिज पैलेस सबके एनक्रोचमेंट होते हैं ना, दुकानदारों के, इनके सबको नोटिस इंडस्ट्री चली है यहाँ, इसका भी हिसाब लेंगे हम। नोटिस इंडस्ट्री क्या है? जो जलंधर सेंट्रल में चलती थी वहाँ, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने एमएलए को अंदर दिया, नोटिस इशू करते थे कि आपने ये एनक्रोचमेंट किया, उसके बाद उससे पैसे लेते थे और नोटिस फाइल हो जाता था। यहाँ पे फाइलें खोलूंगा सारी, कौन सा मैरिज पैलेस है, कौन सा दुकानदार है जिसको नोटिस नहीं इशू हुआ, फिर उस पर एक्शन क्या हुआ है। फिर वो नोटिस कादे ਲਈ इशू ਹੁੰਦੇ ਨੇ? पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, पैसे लेने के लिए पूछेंगे, हिसाब लेंगे उसका। यार इसने तो मतलब इतना बड़ा चोर मैंने एमएलए नहीं देखा कोई। नमक में, आटे में नमक मिला के खाते होंगे, इसने तो कुछ भी नहीं किया। बेशर्मी की हद देखो यार। यहाँ पे जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कौन लेके आया उसे? मलेरकोटले में बाहर जो लगा हुआ है, कितनी भाग दौड़ मुझे पता है रजिया ने उसके लिए की, वो भी हम लेके आए हैं। ये क्या कहता था, मेरा सदौड़ में सुना मैंने इसको कि मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैंने कूड़ा उठवा दिया बस स्टैंड के पास। हाँ बिल्कुल, ਉਹ ਸਿਰਾ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਤਾ। अब सुन लीजिए उसकी हिस्ट्री, आरटीआई में जाए आप, उस कूड़े के पूरे प्रोजेक्ट को रजिया ने इनिशिएट किया। उसका प्रोसेसिंग होनी थी, उसकी मशीन लेनी थी। एक मशीन ले भी ली गई रजिया के होते हुए, बिल्कुल लगी, जिसने उसको प्रोसेस करना था, कन्वर्ट करके उसे कूड़े को। उसके बाद पता लगा ये नहीं, बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी। उसके टेंडर इशू किए गए, इलेक्शन आ गए, वो मशीन बाद में आई, वो कूड़े का हल हो गया। अब तो जमीलुर रहमान, तूने तो पूरे शहर को कूड़ेदार बना रखा। यार ये अच्छी शर्म तो करो ना। तुम बताओ, मैंने स्कूल बनाया, मैंने कॉलेज बनाया, मैंने अस्पताल बनाया, कहते कूड़ा उठवाया, वो भी तूने नहीं उठवाया कूड़ा। इस आदमी ने पैसे इकट्ठे करने के अलावा किया ही कुछ नहीं। एक लड़की कनाडा भेज दी है, यहाँ पे लड़के की शादी पे पता नहीं एक बच्चे की शादी की है, 1 करोड़ रुपए उस पर लगा दिए। बड़ा ईमानदार है तो। अरे कुछ तो कर, आप खुद बता दो हरप्रीत, एक काम बता दो इसका मुझे। एक सरपंच आया मेरे पास हमारा, आप देखना अभी कोड लगने तो सारे सरपंच, हमारे सरपंच भी जो जीत के गए ना, हम ग्रांट ले लेंगे, मैं ले लो। कहते जी उसने मुझे बुलाया, जमीलुर रहमान ने, कहता 5 लाख रुपए का चेक देना आपको किसी काम के लिए गांव में। वो तंग करेगा, उसका नाम नहीं बताना मैंने। कहते जी बहुत मेहरबानी आपकी, दे दो। कहते 1 लाख रुपया पहले मुझे कैश दो, फिर चेक मिलेगा, मेरा कमीशन 20%, तब चेक दूंगा आपको। ये है क़यादत का लेवल। इसे करके डेवलपमेंट रुकियां हुई ने पिंडा दी। इसमें सलाहियत नहीं है, इसकी पहुंच नहीं है चीफ मिनिस्टर तक। चीफ मिनिस्टर इससे नफरत करता, चूंकि बहुत बड़ा डाकू है ये तो नहीं है। अब ये तो एमएलए नाम के लिए है, टिकट तो किसी और को दिया जा चुका है, आपको भी पता है ना। अब अगर ये गलत फहमी में लोगों का बेवकूफ बना रहा है, चूंकि इसने ठगी और मानी 3 महीने, अगस्त गया, नवंबर के आखिरी हफ्ते में लग जाएगा कोर्ट, दिसंबर आखिर में इलेक्शन है इस बार। तो ये तो इसको पता है, और ये खुश है कि इसका टिकट कट गया है।
क्यों लोगों ने इसको पत्थर मारने अगर ये जाएगा लोगों में ना, लोगों ने इसको पत्थर मारने। हरप्रीत भाई ये बातें वो आदमी कर सकता है जो दूध का धुला हो। किसी के खिलाफ खड़े होकर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी आसान है। ये जो सफाया किया ना मैंने रोटन एप्पल्स का, सड़ी हुई मंज ना पूरे के पूरे उसनो गंदा कर देती है। एक आध और होगी कोई, उसे भी निकालूंगा। पर मलेरकोटले के लिए हमारे पास बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है, आपके सामने लेके आऊंगा। आई एम वर्किंग ऑन दैट। ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹਾਊਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਵਕਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।